ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है। इस ब्रांड में ये थोड़ी-सी गलती इसको करोड़ों रुपए का नुकसान दे चुकी है। एक दोस्त ने हमें ये वीडियोज़ और कुछ सैंपल भेजे। हम देखते हैं कि इनमें क्या प्रॉब्लम आया है और आखिर ऐसा हुआ क्यों है, इसकी केमिकल एनालिसिस करते हैं और इसके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन मुमकिन है। को माजी साहब मुहतरम 2025 माजी साहब चेक करो, माल सारा इस तरह आया हुआ है। पहले साल भी इस तरह आया था और इस साल भी इस तरह आया हुआ है। माजी साहब मुहतरम क्या रही ठीक को माजी साहब मुहतरम 2025 साल और 7वां महीना जो गोरी आया हुआ है, ये सारा इस तरह आया हुआ है। हाजी साहब ये गोरी है माजी साहब चेक करो, माल सारा इस तरह आया हुआ है। पहले साल भी इस तरह आया था और इस साल भी इस तरह आया हुआ है। प्रॉब्लम क्या आया, हम एनालिसिस करके देखते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या आया है, क्यों ये क्रीम ऐसा हुआ है और इस शक्ल में आ गया है। देखिए ये कुछ नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर ऊपर जो है ये ऑयल जो कंटेंट था ये अलग हो गया है और अभी मैं इसको हिलाता हूँ तो ये जो रेजिड्यू फिलर्स और बाकी अदर चीज़ें हैं ये देखें आप, वाइट रंग में ये नीचे बैठ गया है। तो चूँकि ऑयल हमेशा जब आप ऑयल को वाटर में मिलाते हैं तो ऑयल ऊपर आ जाता है अगर उसका कंटेंट ज़्यादा है। अगर मल्सीफायर डाले हैं तो मल्सीफायर डालने के बाद वाटर और ऑयल मल्सीफाई होके आपको क्रीम या लोशन की शक्ल में आ जाता है। तो यहाँ तो एक तो ये चीज़ हमारे वाज़ेह हो गई कि वाटर कंटेंट ऑयल कंटेंट का डिफरेंस है। वैक्सेस मल्सीफायर जो हैं उनकी रेशो सेट नहीं है। एक चीज़ आ गई जिसकी वजह से उस क्रीम में ये इशू आया। दूसरा प्रॉब्लम अब हम देखेंगे कि जब इसमें एसिड डालेंगे और एसिड डाल के इसको हम ऑयल और वाटर को अलग कर लेंगे तो ऑयल और वाटर की कंटेंट देख के उनको मेजर करके वेट करके हम उसकी रेशियोज़ सेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कितनी है और कितनी होनी चाहिए। तो इस तरह से ये क्रीम एक प्रॉपर मल्सीफाई होके एक क्रीम शक्ल में आ जाएगा। तो उसके बाद देखेंगे कौन से इंग्रेडिएंट हैं जो ऑक्सीडाइज़ कर रहे हैं, कौन से इंग्रेडिएंट हैं जो फ्री रेडिकल्स उसके दूसरे के साथ मिलके इस क्रीम को जो ख़राब कर रहे हैं। और साथ हम ये भी देखेंगे माइक्रोबियल कंटेमिनेशन जो है वो क्यों हुई है, आखिर इसमें कौन सा प्रिजर्वर अपना काम नहीं कर पाया है जिसकी वजह से ये माइक्रोबियल कंटेमिनेशन भी हो गई है। तीसरी चीज़, अब उसमें ऑक्सीडाइज हो चुकी है वो क्रीम, आप उसका कलर चेंज देख रहे हैं, उसको उसमें कुछ स्पॉट्स हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें, दो इश्यूज़, दो प्रॉब्लम उस क्रीम के साथ हुए हैं। एक तो ये है कि वो क्रीम ऑक्सीडाइज हो गई, कुछ फ्री रेडिकल्स थे जिन्होंने आपस में रिएक्शन किया, उसको कुछ चिलेटिंग एजेंट लाजमी शामिल करना चाहिए था, वो लाजमी उन्होंने किया होगा, बट वो चिलेटिंग एजेंट ने ऑक्सीडेशन नहीं रोका, फ्री रेडिकल्स को नहीं रोका, उनके तामुल या रिएक्शन को नहीं रोका। तो जो ऑक्सीजन है वो जो अंदर इंग्रेडिएंट क्रीम के डाले गए हैं एक्सटर्नली ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करके उसको ऑक्सीडाइज करके कलर चेंज हो गया। दूसरा उसका रीज़न ये भी होता है क्रीम का कि जब आप क्रीम बना रहे होते हैं तो उसमें डिफरेंट ऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, मुख्तलिफ विटामिन्स, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट जो वाइटनिंग इंग्रेडिएंट हैं वो डाल रहे होते हैं। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कौन सा इंग्रेडिएंट किस इंग्रेडिएंट के साथ हमें डालना चाहिए, किसके साथ नहीं डालना चाहिए। अमूमी तौर पर होता ये है कि हम जब पढ़ते हैं, गूगल करते हैं, यूट्यूब और इधर उधर से मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं हमारे, उससे हम ये भी वाइटनिंग एजेंट, आर्बुटिन वाइटनिंग एजेंट है, जो कोजिक एसिड वाइटनिंग एजेंट है। कोजिक एसिड दो तरह के होते हैं, डाइपॉल्मिमेट भी है और सिंपल भी है। तो अमूमी तौर पर लोग ये करते हैं कि डाइपॉल्मिमेट यूज़ कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जल्दी तेज़ रंग हो तो इसमें हाइड्रोक्विनोन डाल लेते हैं, मर्करी और सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें इस वाइटनिंग क्रीम में डाली जाती हैं। तो उनका असर ये होता है कि आपके तामुलात या रिएक्शंस रोक नहीं पाते हैं आप क्रीम के अंदर। आपको ये लाजमी नॉलेज होना चाहिए किस कॉम्बिनेशन के साथ कौन सी पाउडर डाली जाए। अब जो वाइटनिंग क्रीम है इसमें बहुत सारे लोग क्लेम कर देते हैं इसमें ग्लूटाथियोन है। भाई ग्लूटाथियोन को जब भी आप हैवी मेटल और किसी के साथ डालेंगे आपकी क्रीम का कलर चेंज हो जाएगा।
कुछ लोग इसमें ग्लाइकोलिक एसिड डाल देते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड भी आपकी क्रीम का कलर चेंज कर देगा। और कुछ लोग क्रीम को कलर देने के लिए डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं। वो कलर जो है आफ्टर सम टाइम आपकी क्रीम का कलर भी बदल देता है। चूँकि कलर जब भी बनाया जाता है मुख्तलिफ कलर्स को कंबाइन करके कॉम्बिनेशन से कुछ रेशो डाल के वो कलर तैयार किया जाता है। नेचुरल कलर जो हैं वो पीला, येलो है, श्याम है, रेड है, और ये कलर जो है आपस में मिक्स करके कलर आप तैयार करते हैं। तो ये इश्यूज़ भी आ जाते हैं। आज हम देखते हैं उस क्रीम में हमारे पास सैंपल आया है कुछ थोड़ा सा, उसको हम ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के बाद उसको चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या था। 3 प्रॉब्लम तो हमें फिजिकल स्ट्रक्चर से नज़र आ गए। उसके फिजिकल स्ट्रक्चर से जो प्रॉब्लम नज़र है, ऑक्सीडाइज हुई क्रीम, वाटर वेपोरेट हुआ, वाटर ऑयल कंटेंट ठीक नहीं था, 3 चीज़ें। और उसके अंदर जो फ्री रेडिकल्स है उसने किस केमिकल के साथ, किस वाइटनिंग एजेंट या अदर एजेंट के साथ मिलके क्या रिएक्शन किया है। अच्छा, एक और बार बार दोस्त अब आपको कहता हूँ, आप हैवी मेटल यूज़ करते हैं, आपने नहीं बाज आना है, आपने करना है, तो काइंडली उसके लिए कोई ऐसा इंग्रेडिएंट यूज़ ज़रूर करें जो कि इनके केमिकल तामलात के साथ जो आपकी सेल्स रिजुविनेट करे, जो आपकी स्किन को हेल्दी रख सके, जो आपके सेल्स डैमेजेस होते हैं उस हैवी मेटल से उनको कंट्रोल कर सके। तो उसके लिए आप जब इसको स्टडी करते हैं तो कुछ इंग्रेडिएंट हमें ऐसे मिलते हैं जो हैवी मेटल के साइड इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं। डेफिनेट आप डालिए अपनी क्रीम में, ताकि आप अपने कंज्यूमर को जो साइड इफ़ेक्ट्स इन हैवी मेटल का है कम से कम उससे रोक सकें। मैंने तो दोस्त अहबाब के साथ, कंपनीज़ के साथ, मैन्युफैक्चरर के साथ मीटिंग करके, उनको कॉल्स करके, उनको बोल के बुलाया, यार खुदा का वास्ता है, जब क्रीम बनानी है आपने तो क्रीम बनाते हुए इसमें बिस्मथ सब नाइट्रेट का एक कंटेंट, सर्टन लेवल रेशो उसमें ज़रूर शामिल करें। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो इनिशियल लेवल पे जो मरकरी या इस तरह से इंग्रेडिएंट और बाकी जो प्रॉब्लम कैंसरस सेल्स होते हैं उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है या उनकी जो डिवीज़न हो रही है उसको रोकता है। ये एक इनिशियल ट्रीटमेंट में एक ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट में इसको शामिल कर लेते हैं तो श्योरली आपका जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं, कर सकते हैं। अभी तक 20 साल से हमारे यहाँ वाइटनिंग क्रीम यूज़ हो रही है। 10 साल 15 साल पहले पर मैंने शोर डाला, दोस्त अहबाब से मिला जो मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे कांटेक्ट में है कि यार इसके अंदर बिस्मथ डाल लें, खुदा दा। अब ये असर कम से कम इसका ये हुआ कि लोगों ने इसको डालना शुरू किया, तो डालने पे जो असरात मुरतब हुए, ख़वातीन के चेहरे बहुत हद तक बच गए हैं उस डैमेज से जो ये क्रीम्स डैमेजेस कर सकती थी। एनीहो, डालने वाले हैं जो भी हैं वो उनके इश्यूज़ हैं, कंज्यूमर का इश्यूज़ है। आपसे मैं तो इतना गुजारिश करूंगा आप इनसे बचिए। अब चले, हम इसको ट्रीट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, देखते हैं कि ये किस तरह से हम इसको रीट्रीट करके, इसके एनालिसिस करके इस क्रीम को सेटल कर सकते हैं।